हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैदेश्वर शर्मा फ्रॉम सक्सेस मंत्र एजुकेयर जलंधर पंजाब इंडिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, वो हमारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसके 3 टेस्ट होते हैं। तो वो तीनों टेस्टों में कोई एक टेस्ट पे वो ठीक तरह से सही उतरना चाहिए, तभी वो सेंटेंस ठीक है, नहीं तो वो इंग्लिश में वो सेंटेंस गलत है। राइट। आज हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट फॉर्मेट की। तो मैं बात करने जा रहा हूं सेंटेंस फॉर्मेशन। मतलब अगर हमने सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्मेट होती है सेंटेंस फॉर्मेशन की, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स वो इंसान या वो कोई ऐसी चीज जो उसमें मेन रोल अदा करने वाली है। अगर मैं ये बोलूँ भी सुबह सुबह बच्चा स्कूल जाता है, तो जो सब्जेक्ट है वो बच्चा है। तो जो बच्चे की इंग्लिश है वो सबसे पहले लगनी चाहिए। सुबह सुबह की इंग्लिश पहले नहीं आएगी, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मीन्स जो बंदा काम कर रहा है, उसमें आई है, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या किसी बंदे का नाम या ज्यादा बंदों का नाम, चिड़िया, कबूतर, जानवर, कुछ भी हम बोल सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली काम करना है। तो वो सब फ्रंट में लगते हैं। जो पहला वर्ड आपका सेंटेंस का आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। अब वो सब्जेक्ट कुछ काम करता है, तो दैट इज वर्ब। हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम जरूर होगा। मैं सुबह सुबह स्कूल जाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ और काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप वर्ब लगाओगे, और बाद में आप जो बाकी चीज बच गई है जिसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स ये आपका पहला टेस्ट है। ये आपका पहला टेस्ट है। वो क्या हो गया, ये SVO, दैट मीन्स सब्जेक्ट, फिर आप लगाओगे वर्ब, फिर आप लगाओगे ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल देखो कैसे होगा। इसकी एग्जांपल होगा आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब मेरे को ये टेस्ट करना है कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये इंग्लिश में सही लिखा गया या नहीं लिखा गया। तो मैं टेस्ट करता हूँ। तो आई मेरा सब्जेक्ट है, ये नंबर 1 पे लगा हुआ है। वो मेरा वर्ब है, ये नंबर 2 पे लगा हुआ है। बाकी चीज मेरी ऑब्जेक्ट है, तो वो ठीक जगह पे लगा हुआ है। आपकी इंग्लिश तभी गलत होगी जब आप ये फॉर्मेशन चेंज कर दो। वर्ब की जगह सब्जेक्ट लगा दोगे, सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब लगा दोगे, वर्ब की जगह पे ऑब्जेक्ट लगा दोगे, तो सारा आपका गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं रहेगी। ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट। अब दूसरा हमारे पास टेस्ट कौन सा है। दूसरे टेस्ट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लगाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट कोई वर्ब होता ही नहीं है। तो अगर हमारे पास वर्ब नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। मतलब कुछ जगह पे आप अपने फादर के साथ में जाते हो, अगर फादर घर में नहीं है तो आप मम्मी के साथ में भी जा सकते हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। हर सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, ज्यादातर होता है पर हर सेंटेंस में नहीं होता। मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगा। राइट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, उसकी जगह पे हम लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे रहता है हमेशा। ऑब्जेक्ट है जो वो पीछे ही रहेगा। राइट। इस चीज का आपने ध्यान देना है। अब इसकी एग्जांपल क्या आएगी, इसकी एग्जांपल आएगी आपकी आई एम सो हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूं या मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी। तो इसमें मेरा वर्ब था नहीं, तो इसलिए मैंने एम है जो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हमारे पास 3 टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। सभी के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है। वो एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि प्रेजेंट के कौन से हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट के कौन से हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर के। तो अगर हमने वर्ब नहीं तो हम यूज कर पा रहे हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब से अपना काम चला लें। अगर आपको बस नहीं मिल रही है तो आप ऑटो से चले जाओ, बस चले जाओ। दैट इज द पर्पज ऑफ। ठीक। अब ये सेंटेंस का एग्जांपल देख लो। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लग गया, एम की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लग गया, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लग गया। अब हमारे पास आता है तीसरा और फाइनल टेस्ट। राइट। तीसरे और फाइनल टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वर्ब नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा।
फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब लगेगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पीछे रहेगा। मतलब एक जगह पे आप पापा के साथ जा सकते हो, पापा नहीं है तो मम्मी के साथ चले जाओ, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मम्मी पापा दोनों साथ में जाएंगे। इज इट? स्कूल जाना है तो फादर के साथ चले गए, वर्ब लग गए। मार्केट जाना है तो मम्मी के साथ चले गए, काम हो गए। अगर किसी की शादी में जाना है तो मम्मी पापा दोनों साथ में जाएंगे। तो अगर मम्मी पापा दोनों साथ में जा रहे हैं तो मम्मी आगे आएगी, पापा पीछे लगेंगे, राइट? ये सेंटेंस में आपकी मैक्सिमम गलतियां होती हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आप इंग्लिश का मुझे कोई भी सेंटेंस बोल दो, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये क्या था? SVO मीन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये था आपका SHVO, दैट मीन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये आपका क्या था? SHVVO। तो इन तीनों में से कोई एक टेस्ट में आपका जो सेंटेंस है वो ठीक उतरना चाहिए, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल ठीक है। अगर हम आप मोटा मोटा देखें, न ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएं, तो हर सेंटेंस में सबसे आगे किसने लग रहे हैं? सब्जेक्ट। सबसे आगे किसने लग रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो वो चीज बंदा काम कर रहा है, जो उसमें। नंबर 2 पे वो जो काम कर रहा है, दैट मीन्स वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और जो बाकी चीज बच गई वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में हैं तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही चलेगी। दैट मीन्स इंग्लिश कैसे चलती है? पहले वो सब्जेक्ट मांगती है, फिर वो वर्ब मांगती है, फिर वो ऑब्जेक्ट मांगती है। जबकि हिंदी और पंजाबी कैसे चलते हैं? हिंदी और पंजाबी में जो वर्ब है वो लास्ट में लगा होता है। आप एग्जांपल सुन लीजिए। सुबह सुबह, सुबह सुबह मोहन सैर करने जाता है। सुबह सुबह मोहन सैर करने जाता है। अब इसमें हीरो कौन है? हीरो कौन है? मोहन। अब वो करता क्या है? सैर करने जाता है। तो जाता है लास्ट में लगा हुआ है, तो हमें लास्ट में जो जाता है उसको उठा के फ्रंट में लाना पड़ेगा। तो मैं तब उसको बोलूंगा मोहन गोज फॉर वॉकिंग। तब उसको मेरे को जो वॉकिंग है वो तो लास्ट में लगा हुआ है, जाता है। तो आप ये समझो भी हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताता हूँ। हिंदी में क्या है, आपका जो फॉर्मेशन है SOV है। हिंदी और पंजाबी कैसे चलती है? SOV, पहले सब्जेक्ट लगाती है, फिर ऑब्जेक्ट लगाती है, वर्ब लास्ट में लगाती है। तो इंग्लिश क्या है? पहले सब्जेक्ट लगाती है, वर्ब लगाती है, ऑब्जेक्ट बाद में लगाती है। दैट मींस जो आपका वर्ब है उसको आप खींच के नंबर 2 पे लेके आओ। ये आपकी बेसिक गलती है। आप क्या सोचते हो? सुबह सुबह वह सैर को जाता है। सुबह सुबह आप बोल देते हो अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह वह, अर्ली मॉर्निंग ही गोज फॉर वॉकिंग, तो वो गलत हो गया। अर्ली मॉर्निंग ही इज गोइंग फॉर वॉकिंग, जो आपका सब्जेक्ट है वो तो बीच में लगा के रखा आपने। सब्जेक्ट तो आपको फ्रंट में होना चाहिए। तो ही गोज फॉर वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग ने पीछे जाना है। ये ऐसा नहीं है भी वो चपाती की तरह है, भी एक बार चपाती ऐसे आपने डाली फिर उसको उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट जो लोकल स्टूडेंट्स है वो ऐसे करते हैं। अब ये एक लास्ट एग्जांपल मुझे बताओ, सौरभ बताएगा। जब मैं सोचता हूं उसको गुस्सा आता है, तो इसमें हीरो कौन है? जब मैं सोचता हूं उसको गुस्सा आता है, उसको गुस्सा आता है, तो ही इज गेटिंग एंग्री व्हेन आई थिंक। जब मैं सोता हूं तो मेरी मम्मी मुझे डांटती है। जब मैं सोती हूं मेरी मम्मी मुझे डांटती है। तो एक्चुअल काम कौन कर रही है? मम्मी कर रही है। तो मम्मी की इंग्लिश सबसे पहले आनी चाहिए। फिर मम्मी करती क्या है? डांटती है, तो उसकी इंग्लिश नंबर 2 पे आनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में आती हैं। मैं झाड़ू से सफाई करता हूं। अब मैं भी एक प्रनाउन है, झाड़ू भी एक नाउन है, पर उसमें झाड़ू को यूज कौन कर रहा है? मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरी इंग्लिश पहले आ जाएगी। चाहे आप ऐसे बोल दो झाड़ू को मैं सुबह सुबह यूज करता हूं, आप ऐसे बोल सकते हो इंग्लिश, पर सब्जेक्ट को फ्रंट में लगाओ, वर्ब को फ्रंट में लगाओ, और ऑब्जेक्ट है जो आपका पीछे ले जाओ। आपकी इंग्लिश कभी भी गलत नहीं होगी। इन चीजों को आप ध्यान रखा करो, ठीक है?
ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।